नमस्कार दोस्तों। इस समय हम पिपरिया में हैं और हमारे साथ हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी। और हमारे शहर के बेटे हैं, हमारे शहर के भाई हैं आशुतोष चौकसे। इन दिनों एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी की जो प्रशिक्षण कार्यशाला थी इससे लौट के आ रहे हैं। आशुतोष जी, क्या राहुल जी ने क्या सीखी, क्या सीखा आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो है ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। हमारे शहर पिपरिया को, पचमढ़ी को, जो हमारी विधानसभा है, इसके लिए गौरवान्वित होने का ये विषय है कि देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो है पचमढ़ी की पावन धरा पर पधारे हैं। वो यहाँ 10 दिनों का जो कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए आए हैं। एक ट्रेनिंग कैंप जो है 10 दिनों का यहाँ चल रहा था, तो राहुल जी ने भी उसमें शिरकत करी और बताया कि किस प्रकार से जो है जिलाध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को और संविधान को जो है खत्म करने का प्रयास कर रही है। वोट चोरी एक बड़ा विषय जो है आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर कैसे जो है हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, किस प्रकार से उनको एक्सपोज करना है, किस प्रकार से ये जन भावना को हमको उन तक पहुंचाना है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो है उन्होंने, और किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाके वर्किंग कर सके, इन सब विचारों को जो है उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को से जो है शेयर किया। उनके साथ जो है जिजुत्सु, जो एक कराटे का ब्राजीलियन फॉर्म होता है, उसकी भी जो है उन्होंने 1-1.25 घंटे सभी जिलाध्यक्षों के साथ जो है प्रैक्टिस करी। उसके बाद जो 71-72 हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन सभी की फैमिलीज को बुलाकर राहुल जी ने उनके साथ जो है डिनर करा और उनके साथ जो है पर्सनल फोटो खिंचवाने का भी काम करा। तो ये मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, सभी को जो है उत्साह देने वाला काम जो है हुआ है। एनएसयूआई विंग के आप अध्यक्ष हैं, छात्रों से जुड़ा मामला है। छात्र संघ चुनाव बहुत दिनों से नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी में कई जो बड़े बड़े नेता हैं वो छात्र संघ से ही जुड़ के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए हैं और एनएसयूआई इसको एग्रेसिव रूप में नहीं रख पा रही छात्र संघ। नहीं, देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो छात्र राजनीति के प्रोडक्ट हैं। इसके पहले 18 साल मुख्यमंत्री रहे हमारे जो है शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी छात्र राजनीति के प्रोडक्ट हैं। और लगातार मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो है छात्र संघ चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग कर रहा हूँ। अभी जो है 10 दिन पहले हमने बैतूल में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करा, उसके बाद जो है उसके पहले सिंगरौली में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करा, उसके पहले जो विदिशा, मंदसौर, लगातार जो है सभी जगह हम लोग जिस प्रकार से ये बात रख सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए, लगा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी हमारी रिट पिटीशन दायर है, जिसपे हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि छात्रों से फीस वसूली जाती है मोटे तौर पर। तो छात्र संघ चुनाव कराने की लगातार एनएसयूआई मांग कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ चुनाव कराने से डरती है। उसका कारण है कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अगर छात्र संघ चुनाव हुए तो छात्र राजनीति से ऐसे छात्र नेता निकल के आएंगे जो उनकी रीति नीति और कुनीतियों के खिलाफ जो है कैंपस में आवाज उठाने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता का जो सिंहासन है वो डोल जाएगा। इस डर से कहीं ना कहीं उनको ये भी डर है कि जो उनके पुत्र हैं उनकी राजनीति को अगर कोई छात्र राजनेता आ गया तो चैलेंज करने का काम करेगा, ये भी डर है। और एक डर है कि कहीं ना कहीं अगर छात्र संघ चुनाव हुए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एनएसयूआई जो है पटकनी देकर और पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप करने का काम करेगी। ये भी डर जो है भारतीय जनता पार्टी को सताता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दशकों से जो है मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। नीट सहित दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी अब बहुत सारे बैरियर लगा दिए गए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति को लेकर। नहीं, देखिए, सरकार की तो जो है मंशा ही नहीं है छात्रों के साथ खड़े होने की। आप चाहे मेडिकल नीट कोर्स की बात कर लीजिए, उसमें जो मेधावी छात्रों को पैसा मिलता था उस पर कैपिंग कर दी गई है। जो है छात्रों को छात्रवृत्ति जो मिलती थी
उस छात्रवृत्ति को जो है लंबे लंबे समय तक डिले कर दिया जाता है। जो आदिवासी हैं, दलित छात्र हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, जो सिर्फ छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कुठाराघात एक सरकार जो है लगातार करने का काम कर रही है। तो सरकार की नीयत जो है छात्रों का विकास हो, अच्छी शिक्षा मिले, छात्र पढ़कर रोजगार प्राप्त कर सकें, इस प्रकार की नीयत सरकार की है ही नहीं। आप पिपरिया से आते हैं और इस समय पिपरिया में जो लॉ कॉलेज की दुर्गति हमारे सत्ताधारियों ने करके रखी हुई है, आपको उस चीज से अवगत होगा और आपकी एनएसयूआई की पिपरिया की टीम भी इसके लिए लगातार लड़ रही है। तो इसके लिए आप भोपाल में बैठे हैं, कुछ आवाज उठाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आवाज उठाने का काम करेंगे। आज जो लॉ की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जो लॉ की पढ़ाई कर कर जो है न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन पिपरिया से उनको प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद जो है जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय। आज हमारे यहाँ ही इतने ही छात्र हैं कि यहाँ सख्त आवश्यकता है लॉ की, क्योंकि सभी प्रकार के कोर्ट जो हैं आज पिपरिया में लगते हैं और जो प्रैक्टिशनर हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है। हमारी यहाँ की लोकल टीम तो जो है उस मुद्दे को मुखरता से उठा ही रही है, और मैं भी जो है हाई लेवल पे इस मुद्दे पर जो अपनी बात रख सकता हूँ या इसके लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। एक आखिरी सवाल के आशुतोष जो है पिपरिया से बिलोंग करते हैं और भोपाल में इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यदि पिपरिया विधानसभा सामान्य सीट होती है तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हम आपको हमारे बीच में पाएंगे? देखिए, ये तो जो है ये भविष्य की गर्त का विषय है। निश्चित तौर पे मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, लेकिन ये सब भविष्य की योजनाएं हैं। क्या पार्टी तय करती है, क्या ईश्वर को तय है, ये भविष्य के गर्त में ही हम इसको छोड़ते हैं। जब समय आएगा तो सारी चीजें करी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पिपरिया people.com से बात करने के लिए। धन्यवाद।